Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग और आज़ादी का ख्याल आते ही कई नाम और चेहरे बरबस याद आ जाते हैं। एक लंबी लड़ाई, हजारों कुर्बानियां और तमाम जुल्मों सितम के बाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 की आधी रात अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। एक लंबे समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतीय समाज को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला तो हर ओर बस जश्न का माहौल था। हर कोई आज़ादी के मतवालों को याद कर रहा था जिनके बलिदान से भारतीयों को मुक्ति मिली थी। आज़ादी के लिए कई मतवालों ने इस देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज़ादी की लड़ाई को हिंदुस्तान के हर एक वर्ग ने लड़ा था, फिर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, नौकरशाही हो। क्रांतिकारियों में किसी जात या मजहब का भेद करना ठीक नहीं। आज़ादी की लड़ाई में जितना योगदान हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है और उतना ही सिखों का है। इतिहास के पन्नों में अनगिनत मुस्लिम हस्तियों के नाम दबे पड़े हैं। ऐसे ही कुछ महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 11 दिसंबर सन 1927 को उन्हें फैजाबाद के जेल में फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांतों का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए। टीपू सुल्तान। हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण वह शेरे मैसूर कहलाए। अंग्रेजों से लोहा मनवाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान ने देश में अंग्रेजों के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था। टीपू अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू की बहादुरी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस जंग में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार, भेज दिया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। भोपाल के बरकतुल्लाह गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, जिसने ब्रिटिश विरोधी संगठनों से नेटवर्क बनाया था। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फर खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया, जो कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था। विद्रोह के आरोप में उनकी पहली गिरफ्तारी 3 वर्षों के लिए हुई थी। जेल से बाहर आकर उन्होंने पठानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की और आंदोलनों को और भी तेज कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व किया। वे अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल में राजभक्त होने के साथ साथ कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों का समर्थन किया। पंजाब भ्रमण के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हमें हिंदू और मुसलमानों को एक मन एक प्राण हो जाना चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना चाहिए।
यदि हम संयुक्त हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत अधिक सहायक हो सकते हैं, यदि नहीं तो एक का दूसरे के विरुद्ध प्रभाव दोनों का ही पूर्णतः पतन और विनाश कर देगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, हिंदू एवं मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद को व्यक्त करते हैं, परंतु दोनों ही एक ही राष्ट्र हिंदुस्तान के निवासी हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा संचालित अलीगढ़ आंदोलन में उनके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, मौलाना शिबली नोमानी। यह तो अभी चुनिंदा लोगों के नाम हैं जो हमने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया और देश को आज़ाद कराया। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं में बेगम हजरत महल, असगरी बेगम, बाई अम्मा ने ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया। पर अफसोस, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इतने मुसलमानों के शहीद होने के बाद भी हमको मुसलमानों के योगदान के बारे में नहीं बताया जाता। अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाले मुसलमान नवाब सिराजुद्दौला, हजरत शाह वसीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली सादिकपुरी, जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजले हक खैराबादी, शहजादा फिरोज शाह, मौलवी मोहम्मद बाकिर शहीद, मौलाना अहमदुल्लाह शाह, नवाब खान बहादुर खान, अजीजन बाई, मौलवी लियाकत अली अल्लाहाबाद, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मकई, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन, हजरत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगूही, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, हजरत मौलाना किफ़ायतुल्लाह, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सुभानुल हिंद मौलाना अहमद सईद देलवी, सईदुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हजरत मोहनी, मौलाना आरिफ हिजवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, सैफुद्दीन कचालू, मसीहुल मुल्क हाकिम अजमल खां, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली खान, अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जनरल शहनवाज खान, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद मियान, मौलाना मोहम्मद हिफ्जुर रहमान शोराहवी, हजरत मौलाना अब्दुल बरी फिरंग महली, खान अब्दुल गफ़ार खान, मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी, डॉक्टर सैयद महमूद खान, अब्दुस्समद खान अचकज़ाई, रफ़ी अहमद किदवई, यूसुफ मेहर अली, बैरिस्टर आसिफ अली, हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी। ऐसे और भी कई मुस्लिम नाम हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। ऐसे देश प्रेमियों की कुर्बानी पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी भी हिंदुस्तानी को शोभा नहीं देता।